हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज मेरा जो टॉपिक है वो है मेडिटेशन। आज हम मेडिटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आज आपको मेडिटेशन के बेनिफिट्स भी बताऊंगी और साथ में मेडिटेशन को करना कैसे है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले मेडिटेशन के फ़ायदे क्या होते हैं। मेडिटेशन के हमारे ओवरऑल हर एरिया में फ़ायदे होते हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सुनकर ये जो लॉजिकल माइंड है ना, हमारा जो लॉजिकल माइंड है, इससे कन्विंस करवाना पड़ता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। जब आप किसी चीज़ के बेनिफिट्स को जानते हैं तब आपका माइंड कन्विंस होता है उस चीज़ को करने के लिए और आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। सबसे पहली चीज़ है मेडिटेशन। जब भी आप मेडिटेट करते हो तो आपकी लाइफ के लिए आपकी अवेयरनेस और अपने प्रति जो आपके थॉट्स हैं, आपके जो अंदर सेंसेशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, उसके लिए आप अवेयर होते हो। ये पहला बेनिफिट है जो मेडिटेशन का होता है। दूसरा बेनिफिट ये है, जब भी आप मेडिटेट करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका स्टडी में इंटरेस्ट, फोकस और कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है और जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं लाइफ की, वो इजीली आप उससे लेट गो कर देते हो। इजीली मतलब डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाते हो। लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो हमारे गोल से हमें साइड करती हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस इजीली हटने लगती हैं जब आप मेडिटेट करते हो। जब आप मेडिटेट करते हो तब आपकी हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं ना तो थॉट्स कंट्रोल में होते हैं, आपका माइंड पीस में आता है। आप जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, वो जो कॉर्टिसोल का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, जब वो बढ़ता है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हेल्थ में आता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो कॉर्टिसोल कम होता है, जो दूसरे हार्मोन्स हैं, हीलिंग हार्मोन्स, वो नेचुरली बनते हैं, तो बॉडी नेचुरली हील करती है, हीलिंग की तरफ जाती हैं। आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है, स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है तो आप एक्टिव, एनर्जेटिक अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करते हैं। और रिलेशनशिप्स की अगर बात करूं तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप जो एंगर इश्यूज हैं, आपके एंग्जाइटी इश्यूज हैं, वो कम हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। आप रिस्पॉन्स देना, एक सही रिस्पॉन्स क्रिएट करना सीख जाते हैं। मतलब आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे हर सिचुएशन में। जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना या लड़ने की आदत है, झगड़ने की आदत है किसी को, अगर वो इंसान मेडिटेट करता है तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखता है, एनर्जी लेवल पर भी और बिहेवियर लेवल पर भी। आपके बिहेवियर में दिख जाएगा कि आप मेडिटेट करते हो। तो जो लोग मेडिटेट करते हैं उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और डिवाइन होने लगता है। ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर में, उनकी कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस भी आता है, क्लैरिटी भी आती है। सबसे बड़ा पॉइंट है, जब आप मेडिटेट करते हैं तो लाइफ में इतनी क्लैरिटी होती है कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपकी डिस्ट्रैक्शन क्या है, आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्या मैनिफेस्ट करना है, एकदम क्लियर। कोई ब्लर इमेज नहीं होती दिमाग में, कुछ कंफ्यूजन्स नहीं होते। क्लैरिटी बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की। अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो आप इजीली मैनिफेस्ट करते हैं। मेडिटेशन का एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप कुछ डिवाइन एनर्जीज को एक्सपीरियंस करते हैं जो आप अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे ही आप इंटरनलाइज होते हैं, अपने थॉट्स के लिए अवेयर होना शुरू करते हैं, अपनी इंटरनल जर्नी को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ना शुरू करते हैं और डायरेक्टली आप यूनिवर्स से या कहो भगवान से, भगवान की ऊर्जा से जुड़ना शुरू करते हैं। सो मेडिटेशन के इतने फ़ायदे हैं हमारी लाइफ में। जो इंसान मेडिटेट करता है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे, उसके ऑरा में आती ही नहीं है, दूर से ही भाग जाती हैं। अगर लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, अगर लाइफ में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्ट्रास्ट हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो इसका मतलब आपको मेडिटेट करना सीखना चाहिए। मेडिटेशन इज़ लाइक अ मेडिसिन। जैसे बॉडी के लिए मेडिसिन होती है, वैसे माइंड के लिए जो मेडिटेशन है वो मेडिसिन का काम करती है। आपका माइंड मेडिटेशन से हील हो सकता है। आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे और लाइफ का एक पर्पस भी आपको मिलेगा मेडिटेशन की हेल्प से। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी लाइफ का कोई गोल नहीं है, पर्पस नहीं है, मैं एक्चुअल में ये फील करती हूँ कि जिसकी लाइफ में कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, उसकी लाइफ में उसकी अपनी ही एग्जिस्टेंस नहीं है कोई, तो वो पर्सन ना खुश रहता है, ना शांत रहता है। उसके अंदर एक अलग सी बेचैनी होती है और उसकी लाइफ में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती कि उसको क्या करना है, किस पर्पस के लिए हमें ये लाइफ मिली है। हर इंसान का अपनी लाइफ में एक पर्पस होता है। जिस पर्पस के साथ आपको यूनिवर्स ने इस धरती पर भेजा है, उसको जीना जब आप शुरू करते हैं कि ये मेरी लाइफ का पर्पस है, मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे इसके लिए जीना है, तब आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। सो मेडिटेशन करना कैसे है? मेडिटेशन में
सबसे पहले आपको एक ऐसी प्लेस ढूँढनी है जहाँ पीस हो, जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई गैजेट ना हो, मोबाइल, टीवी और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके आसपास ना हो। सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आपको वहाँ पर जाना है, वहाँ बैठना है और अपनी आँखें बंद करनी है। आँखें बंद करने के बाद ना आपको किसी म्यूज़िक की ज़रूरत है, ना किसी कमेंट्री की ज़रूरत है, ना किसी भजन, ना किसी फ्लूट की, ना किसी टोन की ज़रूरत है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप आँखें बंद कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखना शुरू कीजिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। सिर्फ़ आपको पहला जो स्टेप है ना, वो थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्ज़र्विंग। आपको ऑब्ज़र्व करना है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। बस एक थॉट जो आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, बस उनको देखना है कि जैसे आप किसी अदर पर्सन को देख रहे हैं कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है, आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। जैसे ही आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं, तो आपका माइंड की जो थॉट्स हैं, उसकी स्पीड थोड़ी-सी कम हो जाएगी। मतलब आप बहुत फ़ास्ट एक थॉट के बाद दूसरा, तीसरा बहुत ज़्यादा फ़ास्ट थॉट प्रोसेस जो चल रहा है, वो स्लो हो जाएगा। जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस स्लो होता है, मतलब थॉट्स स्लो डाउन करते हैं, बहुत ही कम हो रहे हैं, वैसे ही आपकी जो ब्रीदिंग है, वो नेचुरली ब्रीथ डीप हो जाएगी। आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि जैसे ही आप अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी ब्रीदिंग पर आता है। ब्रीदिंग मतलब डीप ब्रीदिंग जो होती है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। बट एक होता है कि कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग करना, एक होता है नेचुरली डीप ब्रीदिंग करना। अपने आप ही ब्रीदिंग डीप होने लगती है। जैसे ही आपके थॉट्स थोड़े से स्लो होंगे, फिर उस टाइम आपको जैसे ही आपके थॉट्स स्लो डाउन होते हैं, फिर आपका जो ब्रेन है, वो रिलैक्स हो जाता है। जैसे ही वो रिलैक्स होता है, उस टाइम पर आपको उसे नए थॉट्स देने होते हैं, उसी का नाम है मेडिटेशन। पहला स्टेप है ऑब्ज़र्व करना। बस ये देखो 10 मिनट्स बैठकर, 15 मिनट्स बैठकर ये थॉट्स है क्या? क्या ऐसे थॉट्स हैं जो इतने परेशान करते हैं, लाइफ में नेगेटिविटी है और उनको देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, थॉट्स को देखते-देखते वो स्लो हो जाएँगे। दूसरा मेथड है अपने आप को काउंसल करना, पॉज़िटिव सेल्फ टॉक करना कि ये थॉट्स मेरे लिए सही नहीं है, मुझे कुछ और सोचना है। अपने माइंड को डायरेक्शन देना। पहला स्टेप है ऑब्ज़र्व करना, दूसरा स्टेप है डायरेक्शन देना। ऐसे करते-करते आपके जो थॉट्स हैं वो कंट्रोल में आते हैं। सो कुछ लोग सबसे पहले ही मुझे ना अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, मुझे अपने थॉट्स को, इमोशंस को कंट्रोल करना है। कंट्रोल में नहीं आते हैं पहले-पहले थॉट्स, पहले आपको ऑब्ज़र्व करना होगा कि थॉट्स है क्या? फिर उसको ट्रांसफ़ॉर्म करना होगा। फिर वो कंट्रोल में आते हैं क्योंकि वो कम हो चुके हैं। मेडिटेशन जैसे ही आप करना शुरू करते हैं, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं कि आप अंदर चलता क्या है? आपके अंदर है क्या? आपको कौन-सी चीज़ रोक रही है अपने गोल्स तक जाने के लिए? आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? आप लोगों की वाइब्रेशंस को समझने लगते हैं कि किस पर ट्रस्ट करना है और किस पर नहीं करना। आप लोगों को मिलते ही उनके ऑरा को सेंस कर सकते हैं। जो पर्सन मेडिटेट करता है, मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो पर्सन मेडिटेट करता है, उसके अराउंड एक डिवाइन प्रोटेक्शन लेयर अपने आप ही बन जाती है, जिसे हम ऑरा बोलते हैं। तो जब वो ऑरा बनता है, तो वो ऑरा आपको बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है नेगेटिव एनर्जी से। बट जो लोग मेडिटेट नहीं करते हैं, उनको बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट करती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों का ऑरा बहुत ही पीसफुल होता है, बहुत ही काम होता है, रिलैक्सिंग होता है। उनके पास बैठते ही ऐसा लगता है कि लाइफ की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। उनके पास बैठने से ही ऐसा लगता है कि इनके अंदर से कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं, कुछ डिवाइन है, कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से बहुत हल्का फील करवाती है। सो ये बहुत बड़ा साइन होता है मेडिटेशन का, मेडिटेटर्स का। और बात जब आती है मैनिफेस्टेशन की, तो जैसे ही आप मेडिटेशन शुरू करते हैं, आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर है, वो बहुत ज़्यादा एनहांस होती है। आप क्लियर पिक्चर को इमेजिन कर पाते हैं, विजुअलाइज़ कर पाते हैं। आपकी जो थर्ड आई है, जो आप कहते हैं कि मुझे आइज़ क्लोज़ करके कुछ भी पिक्चर नहीं दिखता, वो दिखना शुरू हो जाता है। आप जब विजुअलाइज़ करते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बूस्ट अप होती है क्योंकि विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को कन्विंस करता है, आपके ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करता है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। एक तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, हेल्दी डाइट प्लान को चूज़ कीजिए और अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखिए, अपनी पर्सनैलिटी का भी ध्यान रखिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, मेडिटेट करने का फर्स्ट स्टेप लेना शुरू कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।